कि पर्दा जो है, पर्दा खाली डैमेज होने से आवाज जो है या हियरिंग लॉस जो है वो कम नहीं होती। कि हमें कईयों को ऐसा लगता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं, वो पर्दा चेक करते हैं, पर्दा चेक करके कहते हैं कि पर्दे में खराबी है तो आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए। बहुत पेशेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने ऑपरेट कराया, जितना उनको सुनता था वो भी सुनना बंद हो गया। तो क्यों हुआ ये बंद? क्योंकि पर्दा जो है, पर्दा एकमात्र चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस होता है। पर्दा सब चीजों में से एक चीज है। और हमारे पास आज इस चीज के भी बहुत सारे पेशेंट्स हो चुके हैं जिनका हियरिंग लॉस, टिनिटस या अंदर की जो बीमारियां थी कान की, कान बहना था, वो सब ठीक हुआ है। उसके बाद अब उनका पर्दा भी हमारी मेडिसिन से डेवलप हो चुका है। तो मेडिसिन से अगर डेवलप हुआ है तो वो ज्यादा परमानेंट है, ज्यादा लंबे समय चलने वाला है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि पर्दा जो मोस्टली लगवा लेते हैं, टिम्फेनोप्लास्टी करवाते हैं, उसके बाद अगर उन्हें खांसी जुकाम नजला या जोर से उन्होंने छींक दिया या जोर से कोई आवाज आ गई, उसके बाद फिर से पर्दा डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है जिसमें आजकल बोला जा रहा है कि कॉक्लियर इंप्लांट करवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो खुद मान रहे हैं कि अगर आपको 100% या 90%, 110% हेयरिंग लॉस है तो वो आपके कॉक्लिया के 100%, 90% या 110% हेयर के कॉक्लिया के सेल्स डैमेज हो चुके हैं। तो जिनको 50% के आसपास सुनने में दिक्कत है या 60 के आसपास या 70 के आसपास, उनके भी कॉक्लिया के सेल्स ही डैमेज हुए हैं। तो अगर सेल्स डैमेज हुए हैं तो हमारी मेडिसिन के बाद अगर किसी को सुनने की प्रॉब्लम ठीक हो रही है 10%, 20%, 50%, 80%, तो इसका मतलब हमारी मेडिसिन अंदर के वही कॉक्लियर के सेल्स को फिर से बना रही है, रीजनरेट कर रही है। और अगर आपके वो सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं तभी आपको सुनने में सुधार है। और पेशेंट हमारे पास ऐसे भी हैं, बच्चे भी हैं जो 110 डीबी तक जिनका हेयरिंग लॉस हो चुका है, 115 डीबी तक हेयरिंग लॉस है, उनको बस बहुत जोर से अगर ताली मारी जाती है या डीजे बहुत तेज बजता है, सिर्फ वही चीजें सुनती हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास जो कहते हैं डॉक्टर साहब पीछे से ट्रक की या बस की अगर हॉर्न की आवाज आए वो भी हमें सुनती नहीं है। और मेडिसिन के बाद अब उनको सुनने लगा, उनको बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ता था कि कोई आ तो नहीं रहा है। फैमिली लाइफ में इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है जब आपको सुनने में दिक्कत हो, चाहे वो आप हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस है या किसी प्रोफेशन में है, हर चीज में। क्योंकि कान जिसको प्रॉब्लम है वो समझ सकता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और मेरी जिंदगी में ये कितना ज्यादा अफेक्ट कर रही है। लोगों की नजर कैसी हो जाती है कि यार ये तो इसको सुनता नहीं है। कईयों के हमने कई पर्सनली बताते हैं ये कि डॉक्टर साहब हमारा तो नाम ही बहरा रखा हुआ है, उन्होंने मोबाइल में ही फीड कर रखा है बहरा साहब। तो कितनी शेमफुल थिंग है, लेकिन वो अपनी जगह सही है। जो जब आपके कुछ उन्होंने सुनाना होता है तो उन्हें कितना जोर से बोलना पड़ता है तब जाके सुनता है। अगर आज से पहले हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था, हमें नहीं पता था और हम इलाज नहीं करा पाए, तो ये हमारी मजबूरी थी। और आज आप इस वेबिनार में अगर जुड़े हुए हैं, उसके बाद अगर आपको इंप्रूवमेंट आ रहा है या आपको लगता है कि इतने सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, मैं भी ठीक हो सकता हूं, तो आपको जगह मिल चुकी है। आपको जगह मिल चुकी है। अब सिर्फ एक डिसीजन है, एक फैसला है जो आपकी जिंदगी में चेंजेस ला सकता है, आने वाले समय में आपको ठीक करने की दिशा में लेके जा सकता है। और आप भी इस बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी जिसका इलाज कहीं पे नहीं मिल रहा है, इतने इतने सालों से आप परेशान हैं, उससे आप बाहर आ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर बीच में मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो सेंट्रलाइज्ड हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9355150150 9355 150 150। उसके ऊपर आप कुछ भी क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ सकते हैं। 1-to-1 मीटिंग अगर आप जूम पे मेरे साथ करना चाहें, पेड रहती है, क्योंकि पेशेंट काफी ज्यादा है हमारे पास, ऑनलाइन भी है, इंडिया के बाहर के भी हैं। तो 15 से 20 मिनट का समय उसमें आपको मैं पर्सनली आपके साथ बातचीत करता हूं, आपके केस को मैं समझने की कोशिश करता हूं। आपकी अगर कोई रिपोर्ट्स हैं, हिस्ट्री है, किस तरह से शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, उस सारी चीज को समझ के आपके हिसाब से एक प्रॉपर डिजाइन तैयार किया जाता है मेडिसिन का। और पूरी हमारी कोशिश रहती है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपको इतना सुधार हो कि आपको खुद लगे कि हाँ मैं पहले से बेटर हूं। अब हम आते हैं टिनिटस। टिनिटस जो कहते हैं कि भाई अभी इसका इलाज कहीं पे है ही नहीं है, इसके लिए टिनिटस के लिए मास्कर्स यूज किए जाते हैं, मशीन्स यूज की जाती हैं जो सिर्फ आवाज को दबा सकती है, ठीक नहीं कर सकती। अब हमें इस चीज को भी कवर करना है कि अगर 24 घंटे लगातार कोई आवाज हमारे कान में बज रही है, लगातार चलती जा रही है, तो ये हियरिंग लॉस को और ज्यादा बढ़ा सकती है, या हियरिंग लॉस नहीं है तो वो शुरू हो सकता है।
कोई भी ऐसी खाने में चीज नहीं है, पीने में चीज नहीं है जिसको आप खाएंगे या पिएंगे तो हमें जल्दी फर्क पड़ जाएगा, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। अवॉइड करने में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि कोशिश करें कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज कर सकते हैं हम। नमक का कम से कम प्रयोग करें, वाइट सॉल्ट जो सफ़ेद नमक है उसको बंद करके हम सेंधा नमक की कोशिश करें, वो भी हम कम मात्रा में रखें। बाहर की जो चीनी आती है जो मोस्टली घरों में यूज़ होती है उसको हम धीरे धीरे रिप्लेस करके सल्फरलेस चीनी पे आ सकते हैं। 80-90 रुपये का किलो आता है ये। या शक्कर के ऊपर आ सकते हैं, गुड़ के ऊपर आ सकते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड हम इसको धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। और आप हमें भेजें, काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो बताते हैं कि जी मेरे को नॉनवेज से प्रॉब्लम होती है, या कईयों ने बताया हमें कड़ी से, नींबू से प्रॉब्लम होती है, उसके बाद टिनिटस या हियरिंग लॉस बढ़ता है। तो आपने अपने लाइफस्टाइल को, अपने आप को समझना है कि आज अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि मेरी ये बीमारी आज मुझे बढ़ी हुई महसूस हो रही है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका स्टेप है कि एक डायरी आप मेंटेन ज़रूर करें। आप हमारे से दवाई लें या ना लें, लेकिन आपके पास एक डायरी, एक रजिस्टर, एक कॉपी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप ऊपर एक साइड में कॉपी के, ये आपकी कॉपी है, एक साइड में आप सिर्फ अपने लक्षण, सिम्टम्स लिखें कि मुझे टिनिटस होता है, कितनी डिग्री में होता है, मुझे हियरिंग लॉस होता है, कितनी डिग्री में होता है, क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं सुनती हैं। पेशेंट बताते हैं मुझे जी पहले पूजा की घंटी नहीं सुनती थी, अब सुनने लगी है, मुझे वॉशिंग मशीन नहीं सुनता था, मुझे सुनने लगा है, मुझे इन्वर्टर की पहले आवाज़ नहीं आती थी, चल पड़ता था या बंद होता था, मुझे नहीं आती थी, वो सुनने लगी है। पंखे को कितने पे सुनता है, हम टीवी को कितने वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, इस तरह का आपके पास एक चार्ट अपना खुद का होना चाहिए। और हर महीने आपको उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि पहले से इसमें क्या पोजीशन है, पहले से मुझे इसमें क्या सुधार आया है। चाहे आप दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर, आपके पास अपना बीमारी का आकलन होना चाहिए। ग्राफ होना चाहिए कि किस तरह से, जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आपने देखे हैं पेशेंट्स आईसीयू में हैं तो हर एक घंटे में उनकी मॉनिटरिंग होती है, बीपी, टेम्परेचर, बाकी सारी चीज़ें। तो हमें अपने कान के लिए सीरियस रहना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी डायरी या कोई चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। CSOM के केसेस में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रुई लगा के नहाना है। और जिनको स्मेल आती है, बदबू आती है कान से, इसका मतलब अंदर की हड्डियां इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं कि गलनी शुरू हो गई हैं वो। अब इसमें भी दो रास्ते हैं, पहला है कि हम उनको ऑपरेट करवा के उसको निकलवा दें, जो एलोपैथिक स्टाइल है, सर्जिकल स्टाइल है। और हमारे पास हजारों के हिसाब से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हड्डियां फिर से रिपेयर हुई हैं, जिनकी स्मेल बिल्कुल बंद हो गई है, जिनका डिस्चार्ज बिल्कुल बंद हो गया है। उसके बाद उनके जो सेल्स हैं, अंदर के जो हड्डियां हैं, जो नर्व्स हैं, जो कॉक्लिया के सेल्स हैं, उसमें रीजनरेशन होनी, उसमें पुनर्निर्माण होना शुरू हो गया है और वो ठीक होने शुरू हो चुके हैं। तो आप भी कोशिश करें कि मैं कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढ पाऊं, कोई ना कोई। देखो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप ठीक तो होना चाहते हैं, जबकि आप मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स को दिखा के आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स कर दी गई है कि हाँ, मैं ज़िंदगी में इस बीमारी का, टिनिटस का इलाज तो है नहीं, हियरिंग लॉस जो हो गया वो तो उतना ही रहेगा जी, आगे धीरे धीरे बढ़ना ही है, कम नहीं होना। तो अगर आपके कान में कोई दिक्कत है, टिनिटस है, हेयरिंग लॉस है, कान का पर्दा फटा हुआ है, कान में आवाज़ें आती हैं, सीटियाँ आती हैं, घंटे आती हैं, मवाद आता है, कोई भी चीज़ है और हमें ये पता चल चुका है कि इसका ट्रीटमेंट कहीं पे जल्दी से नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट, तो हमें एटलीस्ट किसी एक जगह पर जहाँ पर इतने पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं वहाँ पर एक विश्वास बना के अपना, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट प्लान समझ सकते हैं और एक इरादा बना के, उसमें खाली हमारा नहीं है, आपको भी एक इरादा बनाना पड़ेगा कि हाँ, अभी 2026 शुरू हुआ है और मैंने इतने टाइम में अपना इस बीमारी को बाहर निकलना है, पहले 10% 20% इंप्रूवमेंट आ जाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अभी जैसा मैंने बताया आपको कि काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनका बाद में जाके हमारी दवाइयों से पर्दा भी पूरा बन जाता है, पूरी तरह से बन जाता है, वो नॉर्मल, नेचुरल प्लस विदाउट एनी साइड इफेक्ट वो रहता है। खाली पर्दे के फटने की वजह से कभी भी आपको हेयरिंग लॉस नहीं होता है। हेयरिंग लॉस, पर्दा फटना सिर्फ एक कारण है, अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो नर्व्स हैं, जो कॉक्लिया के सेल्स हैं, जब तक उसको रीजनरेट नहीं करेंगे, जब तक उसका पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, जब तक हम उसको रीबर्थ नहीं करेंगे, नया जन्म नहीं देंगे, जो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। और इतने सारे पेशेंट्स जो हमारे पास ठीक हो रहे हैं हर एज के, वो ठीक हो रहे हैं, तो वही इस चीज का प्रमाण है कि असंभव में भी उन्होंने संभव करके दिखाया और हमारी दवाइयों में वो पावर है, वो रिजल्ट्स हैं जो रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं और कोशिश रहेगी हमारी कि डेली हम इस तरह का
वेबिनार चलाएंगे और आपको नए नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ों के बारे में बताएंगे। कुछ भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट्स में बीच बीच में भेजते रहें समय के साथ, और समय के हिसाब से हो सकता है हम आने वाले समय में वेबिनार का टाइम भी थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूँ कि हमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा के चले, 30 मिनट्स कम रहते हैं। और सफिशियंट कन्वीनियंट टाइम आपके क्या है वो भी आप लिख के भेजें, ताकि हम उस टाइम पे वेबिनार को कर सके। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। किसी को कुछ भी पूछना होगा तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।